ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। सोशल मीडिया बना रहा है वो मनता नहीं है कि अखिलेश लिख के सोशल चल रहे, सोशल नेटवर्क लेके हाँ तो चल तो रहे हैं, तो सोशल ही तो चल रहे हैं भैया। एविडेंस देंगे ना कि नहीं देंगे? फेसबुक पर आइडिया आपने ही बनाई है, मोदी ने बनाई है, हमने बनाई है, सबने बनाई है। नीट का पेपर भी आएगा। उनका कहना है, ये देखिए उनका कहना है आएगा। वही खड़े होंगे यहाँ पे। तो फिर हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे बड़े होकर नीट का पेपर नहीं देंगे। टीचर प्लानिंग अभी चल रही है। नहीं चलेगी। आप लोग की तरह बैठे हैं कि बस चाट कर चले हैं। लड़ाई नहीं करना है, नॉर्मली वो छोड़ो यार, बात रखो, लड़ाई एक बात सुनो, आराम से गाड़ी पे आज चाबी दिखा दो, टाटा पंच पड़ी है। अगर रही बेरोजगार की बात, 12वीं पास पढ़ाओ, तेरे साथ मारूं आजा। आदमी में कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। जब बेरोजगारी डंडे कर रहे हो तुम। तेरे बस की है, तेरे बस की है। 500 की गाड़ी तेरे जैसों को रोज खरीदता हूँ, बेचता हूँ। अरे फोटो में मत दिखा। अभी लाया है ना, प्रधान ने जो एनईपी लाया है ना, जिसमें हमें आज 50 साल जब से हमारा देश आजाद हुआ और हमको जो ये अकबर, हुमायूं, कबीर, ये शाहजहां, ये जो पढ़ाया जा रहा था और उसको हटा क्या देख के आया हूँ। अरे तू चल भाई, विद्वान समझे तू आ जा भाई, दिखाना। सर्च करो व्हाट्सएप लेके चल रहे हैं हम, व्हाट्सएप लेके चल रहे हैं। आराम से आप एक बात बताओ, सिंपल लड़ाई नहीं, चलो लड़ाई नहीं, यहाँ पे हंगामा हो गया है। दो पक्ष हैं, आपस में लड़ना नहीं है। सुनो देखो, बात से बात जवाब देंगे। अगर आपने कहा व्हाट्सएप पर लेके नहीं चलेंगे, तो ये जो पार्टी बनी है ये भी तो इंस्टा बनी है। मत बनाओ पार्टी, मत बनाओ पोस्टर लेके घूमो, ये भी तो इंस्टा ही बनी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो रहा है। आजकल मेन बात, वहाँ का जो लीडरशिप है वो वहाँ से गया था, यूएस गया था, टूरिस्ट का वीजा लेके वहाँ डिपोर्ट करवा के आया है, वहाँ से भगाया गया है उसे। और वो यहाँ कह रहा है कि यहाँ क्यों भगाया गया आप जी? हाँ अभिजीत, तो वही जो है उसका नाम नहीं पता, वो ध्रुव राठी का, हाँ वो ध्रुव राठी का वो जरफन है। नमस्ते, सौहार्द द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। और इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली में। आपको पता है लगातार इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, खासतौर पे जंतर मंतर, जहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है लगातार चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो प्रशासन के बीच में और पुलिस के और छात्रों के बीच में जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में मार पिटाई, ईंटें पत्थर चल गए, तो पुलिस को क्या कहते हैं मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा प्रशासन को। और इसी तरीक़ों को लेकर के स्थिति जो है बहुत खतरनाक बन चुकी थी। तो इसी पे क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट था छात्रों का, वो एकदम से भटक गया है। यहाँ पे वो लोग आ गए हैं जिनकी आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, देश विरोधी लोग। कुछ का कहना है कि ये सब छात्र का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके समर्थन में आए हैं। तो इसी पे जानकारी लेने के लिए हम चल दिए हैं उनके पास, किनके पास, जो सारी चीज़ें तय करती हैं, पब्लिक है, सब जानती है। क्या नाम है दोस्त? विशाल ओझा। कहाँ से विशाल? मैं दिल्ली से ही हूँ। सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, और उसके बाद आपने कल देखा कि तमाम जितने भी राजनेता हैं, राहुल गांधी से लेते हुए प्रियंका जी, अखिलेश यादव, तमाम लोग जो हैं मोदी जी के आवास के पास पहुंच गए। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं, एक उनका प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री का, वहाँ जा कर के वहाँ इस तरीके का प्रदर्शन करना, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनके साथ जो है अभद्रता की गई है, तमाम चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? सर आई थिंक जो भी है एक्शंस है, ठीक है, और आप एक्शन ले रहे हो और आप कह रहे हो कि वी आर फ्री टू टेक एनी एक्शन। जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, या फिर जितने भी लोग आंदोलन में शामिल हैं, दे हैव अ राइट टू टेक द एक्शन, बट दे शुड ऑल्सो बी रेडी टू गेट द रिएक्शन। अगर आप किसी की नोज़ में पॉक करोगे तो ऑब्वियसली उसको छींक आएगी, स्नीज़ करेगा, और फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आप स्नीज़ क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर।
सिंपल है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके लेट जाओगे धरती पे तो पुलिस का काम है वो आपको उठा के ले जाए। और आप ये क्यों उठना चाह रहे हो? आपको चाहिए एक फ़ोटो वायरल हो जाए जहाँ पे आपको उठा के ले जाया जा रहा है, सो दैट आप उस फोटो को यूज़ करके एक भावना व्यक्त करो कि देखो जी सरकार के राज में हमें अपोजिशन को ऐसे उठाया जा रहा है। इस पे कौन बात करेगा कि अपोजिशन जो लीडर है वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर लेट रहा है, उसको इलेक्ट किया गया ना, MP है वो, उसका काम है लोकसभा में बोलना। लोकसभा में तो बोलने के नाम पे वो जा नहीं रहे हैं। जब मोदी बोलने शुरू करते हैं वॉकआउट कर जाते हैं, सुनना वो चाहते नहीं है। आप एक आवाज़ बनना चाहते हो लेकिन आप खुद बह रहे हो। उनका कहना है कि सरकार जो है एकदम मतलब एक तरीके से सरकार जो है एकदम से क्या कहते हैं बहरी हो चुकी है और उसको क्या कहते हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, बच्चों की पीड़ा नहीं दिख रही है। और वही क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी का भी कहना है और तमाम जितने जैसे पूर्णिया के सांसद जो हैं पप्पू यादव, उनका कहना है कि पुलिस जो है लाठी और बुलेट के अलावा कभी बात करना चाहती, तीसरा कोई रास्ता निकालना चाहती सरकार, उनका ये कहना है। देखिए अपोजिशन है, उनको पूरा हक है कि वो मोदी पे जितना ज़्यादा एलिगेशन लगा सकते हैं सब लगाएं, बट अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या एलिगेशन सही है क्या एलिगेशन गलत है। नीट पे इन्होंने बोला कि नीट एग्ज़ाम लीक नहीं होने चाहिए, इन्होंने एक्शन लिया, पूरा एग्ज़ाम CBT के थ्रू हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है जो कि बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका सेलिब्रेशन आप जाके देखो कोटा में चल रहा है। जो बच्चे पास हुए हैं अब वो अपनी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर आप उनका हल्का सा एक सवाल पूछ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे वो बोल रहे थे मोदी के बारे में कुछ लिखो, मैंने लिख दिया द मैन हु रिमूव्ड आर्टिकल 370। उनका सीधा सवाल था आप यहाँ पे आए क्यों हो? फिर मैंने बोला क्यों नहीं आ सकता, अभी जस्ट मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आ सकता हूँ, आप जैसे आ जा दो मैं भी आ जा दूँ अपने विचारों के लिए। हाँ जी, हाथापाई आपसे हुई? नहीं, कुछ हाथापाई नहीं हुई है, बट उनका जो भौहें थी वो चढ़ गई कि आप यहाँ पे आए ही क्यों, इफ़ यू आर सपोर्टिंग दिस। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप विरोध कर सकते हो, आपको हक है, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे भी हक है, मैंने सपोर्ट करा अपना। आप कुछ लिखने के बारे में बोल रहे हो ना मोदी से, तो मैं वो क्यों लिखूँ जो आप मुझसे लिखवाना चाहते हो? मैं वो लिखूंगा जो मेरा विचार है, जिसके खिलाफ, जिसके लिए आप लड़ रहे हो। आप इसी के लिए तो लड़ रहे हो कि खुले विचार हो, हमारा खुला विचार है, हमने लिख दिया मोदी के सपोर्ट में, उसने आर्टिकल 370 हटाया है। किस उद्देश्य क्या था? आप जब गए थे तो वहाँ पे क्या देखने गए थे, क्या सोच के गए थे और क्या देखने को? सर मेरा उद्देश्य ये था कि सोशल मीडिया पे इस वक्त दोनों नैरेटिव्स की वीडियो वायरल हैं। जो प्रो मोदी हैं उनकी भी वीडियोज़ नैरेटिव हैं कि उसमें स्टूडेंट्स को दिखाया जा रहा है पेपर स्प्रे मारते हुए पुलिस को। जो एंटी मोदी हैं, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी वीडियोज़ भी वायरल हैं जहाँ पे पुलिस मार रही है। तो मैं स्वयं देखने गया था कि क्या चल रहा है। मैंने वहाँ पे पुलिस वालों को आराम से देखा है। वहाँ पे आपके स्लोगन्स मिल रहे हैं जिसमें कि गालियाँ मोदी के लिए दी गई हैं, M वाली गालियाँ दी हुई हैं, B वाली गाली दी हुई हैं, बाकायदा बैनर हैं, पोस्टर हैं, जिस पे मेरे को मोदी पे लिखने के लिए कहा गया था, उस पे लिखा हुआ था आप B मोदी के लिए क्या कहना चाहोगे, से सम वर्ड्स अबाउट दिस। मैंने कहा और मैंने सपोर्ट में कहा कि द मैन हु रिमूव्ड आर्टिकल 370 विच इज़ अ फैक्ट। उनकी सरकार में ही हुआ है ना, अच्छा काम हुआ है, मैंने लिखा सपोर्ट में, सिंपल है। तो मेरे को दिख रहा है कि गुस्सा है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, सुनना आप नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि इसी टाइम पे जैसे कि अभी CJP प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी समय कश्मीर का जो मामला फारूक अब्दुल्ला लोग भी आ गए प्रोटेस्ट करने, उसी समय किसान जो हैं क्या कहते हैं आकर के उनका भी आंदोलन, वो भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या लगता है क्या ये मैसेज जाता है कि एक ही टाइम पे, क्या मतलब ये क्या समझ में आता है आपको कि ये क्या विपक्ष की कोई चाल है या फिर ये मतलब एक कोइंसिडेंट है कि इसी टाइम पे सारे क्या कहते हैं अपने अपने मुद्दे लेकर के जंतर मंतर भी इकट्ठा होना चाह रहे हैं? जो FCRA 2.0 है, मैं सिर्फ 2 ही वर्ड बोलूँगा कि कुछ उससे लिंक्ड है, कि नहीं चाहते हैं कुछ लोग कि FCRA जो न्यू अमेंडमेंट्स हैं वो अप्लाई हों, और इतना ही कहूँगा फिलहाल। छात्रों का ही प्रोटेस्ट है कि अब कुछ और अलग हो गया है रूप ले? नहीं सर, ये छात्रों से शुरू हुआ था, ऑब्वियसली एक अच्छे कॉज से शुरू हुआ था। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं CA की पढ़ाई मैंने करी हुई है। और जी क्या कह रहे हैं? फॉरेन फंड पे विपक्ष का ये साजिश है, कोई आंदोलन नहीं है, दंगेबाजी है, हुड़दंगी है, एक साथ निकाल है। कौन कर रहा है? फॉरेन दे रहा है। कौन सी CIA कहाँ से दे देगी? अरे कैसे दे देगी? आप कर रहे हो तो भाई साहब डेली, एक मिनट रुको भाई, मैं बताता हूँ इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हो, इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हो? उनका कहना है कि इतना खर्चा अचानक से कहाँ है। अभी जैसे एक मिनट सुनिए, ये कहने का मतलब सही बात भी है कि अगर अभी कह दीजिए कि 1 कप चाय हमको पिलाना है तो आपको 10 रुपए देने वाला नहीं है। इस
टाइम लाइन लगी है स्विगी जोमेटो, तमाम बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। ऐसे नहीं, सब फॉरेन फंड है, टोटल फॉरेन फंड पे ये सब काम हो रहा है। जब रोहिंग्या को, जब ये सोनम वांगचुक, जब रोहिंग्या को जब वहाँ पे बसा दिया, तुमने देखा उसने, जब सोनम वांगचुक रोहिंग्या को बसा दिया बांग्लादेश, तुमने पता चला उसको। ये सब फॉरेन फंड का पैसा है, विपक्ष का साजिश। कोई विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं था, अभी एक मुद्दा मिला, इससे विपक्ष सब इकट्ठा हो रहा है। कहाँ पे नहीं होता है, कहा जा रहा है कि बच्चों को पूरे देश में दौड़ा करके पीटा जा रहा है। विपक्ष जब वहाँ पर आरजीकर मेडिकल का कांड हुआ, कोई विपक्ष क्यों नहीं गया वहाँ पे? जब इतने जगह लोग मर रहे क्यों नहीं जाता है? जब ब्राह्मणों को गाली दी जाती है इस मन से क्यों नहीं बोलता है कोई? ब्राह्मण ने कौन सा यहाँ पे कर दिया? क्यों नहीं वहाँ पे? एजुकेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे गाली गुप्ता क्यों ये हैं? क्या लिखो वहाँ पे, क्या हो रहा है बताइए? वहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। मैंने बोला भाई, मैं तब से बोल ही रहा हूँ क्या बात भाई। मैंने वो नहीं सुनी वहाँ पे। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैंने वो नहीं सुना। लेकिन जो मैंने सुना, आप उस पर उसका काउंटर दो। मैंने वहाँ पे जो बैनर लगे हुए हैं, बी से जो गाली है, मैं लाइव पे नहीं बोलना चाहता हूँ, मोदी को भाई बैनर पे लगा। अब देखो, अब इनका रिएक्शन देखो। आप क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूँ। ठीक है, वहाँ पे एम मोदी है, बी मोदी है, सब है। आप पहली बार आए हैं? अभी इसके नहीं पहले नहीं, आए हैं? हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। भैया एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आपसे ना। हेमंत बिस्वा शर्मा असम का वो है चीफ मिनिस्टर, बोलता है तो बोलता है कि हम जो वहाँ के गोगई वो है उनको पेलेंगे, उनकी। अरे उन्होंने बोला पेलिंग है भैया, हम पागल थोड़ी ना है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो? खेड़ा को पेलिंग है, ये कौन सी? मैं सपोर्ट नहीं करता इस लैंग्वेज को भाई। उसको जो बीच में गाली दी है तो आप हाँ, मैं नहीं कर रहा उसे सपोर्ट, मैं दोनों चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ। मेरे भाई सुनो, मेरे भाई देखो, मैं पॉइंट क्या बोल रहा था। ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, सुनना कुछ नहीं चाहते, ठीक है? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आपको। मैं ना तो उस विचार को समर्थन कर रहा हूँ, ना ये जो लैंग्वेज यूज़ करी है हेमंत बिस्वा, ना उसको कर रहा हूँ। इनका कहना है कि छात्रों के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहना, ये चीजें नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। आप बोलते हो ये बात गलत है, जो एम मोदी को बोल रहे हैं वहाँ पे, गलत है सही है? आप बताओ। चलो ठीक है, गलत है क्या है? नहीं देनी। लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरा प्रधानमंत्री, मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनको अपोज कर सकता हूँ। गाली दे सकते हैं? मैं गाली देने की बात नहीं कर रहा। गाली देने की बात, अरे भैया देखो, एक अगर आप इंसिडेंट लोगे ना तो हर जगह एक इंसिडेंट होगा कि एक कोई भी आ जाएगा बंदा गाली। अब यहाँ पर कोई बंदा गाली दे नहीं, ये कहने का ये मतलब मतलब है, मतलब आप शिक्षित हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो किसी दल से आप उनको मत जोड़िए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर अपशब्द कहा जाता है तब वहाँ पे क्या ये सारी चीजें सही है? इनका ये कहना है। ये तो हम बिल्कुल नहीं मान रहे कि देखो गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये वाली बात मान लिया। पर कितने इंसिडेंट हुए गाली के? कितने इंसिडेंट हुए गाली के, ये बताओ भाई। प्रधानमंत्री आवाज तो यहाँ पर नहीं हुआ है भाई। मैं आप मेरी आवाज नहीं सुनो तो क्या नहीं, आप मेरी आवाज नहीं सुनो तो क्या किया जाएगा? आराम से संसद में गुजरे दिया। आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे? मतलब एक जन कोई आपके घर पर जाएगा, आप उनके घर पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 20 दिन से शांति से बैठे हैं ना। आराम से एक जन बात करिए। एक मिनट, एक जन बात करो यार, एक जन बात करिए। क्या कह रहे हैं आप? एक जन बात करिए, एक जन बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो ना, वैसे मत बनो। आप उनसे अलग रहो। आप कह रहे हो हम सुनना चाहते हैं, आप सुनो। आप कह रहे हो कि सरकार सुनती नहीं, सरकार नहीं सुनती, तो आप कम से कम सुनने लायक बनो कि आपको हम बोल सकें। आप सुनो भाई, आप खुद ही नहीं सुन रहे हो। कहाँ सुन रहे हो यार? देखो भैया, अब ये जो केओस है ना, सुनो, आई थिंक सरकार हमारी बात सुने, हम क्या करें ऐसा आप बताइए। एक बात है, रुकिए, चुप रहिए भाई। सरकार आपकी बात सुने, इसको बोलो, बात करने आराम से, चुप रहो, शांत रहो भाई। मेरे पास है, ठीक है। सरकार आपकी बात सुने, इसके लिए जरूरी है कि आप वो बात सही मीडियम से बोलो, सही तरीके से बोलो। आप भाई, मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, 2 मिनट बोलने तो दोगे? सुनो भाई, ठीक है। पहला, अपने जो वोट है, वोट अच्छे से दो, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दो जो आपकी बात जाके पार्लियामेंट में बोले। ये जो डेमोक्रेटिक वे है ना, ये यही है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके वहाँ पे लोकसभा में बोलता है। अब आपने चुना किसको है? जिसको भी आपने चुना है। हमने वोट दिया था
फिर हमको लगा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से स्कैम है, वो उन्होंने प्रूफ क्यों नहीं दिया? हमने अपने मन से वोट दिया था ना। कहाँ मेरे वोट का लिस्ट दीजिए मुझे। सही से वोट गया भाई आप आरटीआई वगैरह कुछ डालो ना यार। हमें मोदी जी अच्छे लगे थे, हमने मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी अच्छे लगे थे, अच्छे लगे थे, हमने मोदी जी को वोट दिया था। ठीक, तो ये 5 साल के आप लोग यहाँ बैठे रहे ऐसे ही। नहीं मेरे भाई, क्या करें इसका? आप सही तरीके से बोलो। देखो बड़ा भाई माने हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी सिचुएशन को आप खड़े होकर नहीं खड़े। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा कैमरा। सुनो भाई, सुनो मेरे भाई, डेमोक्रेटिक से आओ, मेरे भाई सुनो। समझे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र तरीके से आओ। तो तुम लोग इसे नेपाल मत बनाओ, इसे बांग्लादेश मत बनाओ, बिल्कुल, समझे? हाँ, तुम जैनजी हो माना हो, लेकिन तुम वो जैनजी नहीं हो, तुम अब छोड़ो उसे। हाँ, ये सिर्फ नेताओं का, ये सिर्फ नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का प्रोपेगेंडा है। कोई तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये जो आपके जंतर मंतर पे जो बड़े बड़े नेता आते हैं ना, ये सिर्फ उनकी तानाशाही है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स से खटाई पड़ गई है। बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो क्या करेंगे? हाँ, क्या चल रहा है? सीजेपी में नहीं गया था, मैं गया था उन बच्चों के लिए जिनके लिए एग्जाम जो लीक हुआ है, जिन्होंने आत्महत्या करी है। मैं सीजेपी बीजेपी के लिए नहीं गया, ना मैं किसी उसके लिए गया, मैं गया हूँ उन बच्चों के लिए। भाई प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल सही था। स्टूडेंट का जब तक था तब तक सही था। जब उसमें विपक्षी नेता वगैरह चले गए, जो हर आंदोलन में जाते हैं, जब भी छात्रों का आंदोलन, हाँ बस वो अपने तरफ खींच के ले गए, वो बच्चों को छोड़ दिए, वो अपने तरफ अपने फायदे के लिए आगे यूपी गुजरात ये सब देखने के लिए चले गए। बस इंसान के लिए इशारा काफी है। कि पूरा राजनीतिक बना दिए। अब बच्चों की बात नहीं, हम बच्चों के साथ है। नहीं, अब बच्चों की बात नहीं हो रही वहाँ पे। नहीं हो रही है बच्चों का, नहीं बोलते लूट। उन्होंने बच्चों से उस चीज को लूट करके अपना बना लिया है और वो अपने लिए अब कर रहे हैं। बच्चों को उन्होंने साइड कर दिया। सही। एक बात बताइए, ये बताया जा रहा है कि दौड़ा के छात्रों को मारा गया है बेरहमी से छात्रों को मारा गया। ठीक बात है, लेकिन पढ़े लिखे छात्र वहाँ थे, हम छात्र के साथ है। ये मतलब ऐसा है, पुलिस पे भी ये कश्मीर तो नहीं था ना, पुलिस पे भी जो हुआ है ये भी तो गलत हुआ है। ठीक है, पे गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, पुलिस वालों के सर फूटे हैं, तो वो भी तो है ना। 20 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पुलिस वाले ने जब तो किसी का हाथ नहीं लगाया। कल परसों ही ऐसा क्या हो गया? 20 तारीख को तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी। जय भीम उमर ऐसा क्या होगा? सपोर्टर राम पुलिस वालों सीता के पति राम और मतलब हाँ, अल्लाह का नाम ही रहेगा सबका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर वो प्लेटफॉर्म सिर्फ स्टूडेंट के लिए था और स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो ये रिजाइन भी देगा। जो काम आप सब बोल रहे हो सारा होगा, पर स्टूडेंट के लिए ही बोलेगा। जो लीडर है मेन बात वहाँ का जो लीडरशिप है, वो वहाँ से गया था, यूएस गया था, टूरिस्ट का वीजा लेके वहाँ डिपोर्ट करवा के आया है, वहाँ से भगाया गया है उसे, और वो यहाँ कह रहा है कि यहाँ को भगाया गया। अभिजीत, हाँ अभिजीत, वही जो है उसका नाम नहीं पता, वो ध्रुव राठी का, हाँ वो ध्रुव राठी का वो जरफन है। आपको कैसे पता चला? भाई मैं तो वीजा देख के आ रहा हूँ। क्या देख के वीजा देख के आया हूँ। अरे तू चल भाई, विजवान वीजा समझे, तू आ जा भाई, दिखा ना, सर्च करो व्हाट्सएप लेके चल रहे हैं हम, व्हाट्सएप लेके चल रहे हैं। आराम से आप एक बात बताओ, सिंपल लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, यहाँ पे हंगामा हो गया है। दो पक्ष हैं, आपस में लड़ना नहीं है। सुनो देखो, बात से बात जवाब देंगे। अगर आपने कहा व्हाट्सएप को लेके नहीं चलेंगे, तो ये जो पार्टी बनी है ये भी तो इंस्टा बनी है। मत बनाओ पार्टी, मत बनाओ पोस्टर लेके घूमो, ये भी तो इंस्टा ही बनी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया बना रहा है। वो मनता नहीं है कि अखिलेश लिख के हाँ तो चल तो रहे हैं, तो सोशल ही तो चल रहे हैं भैया। फेसबुक पर आईडिया आपने बनाई है, मोदी ने बनाई है, हमने बनाई है, सबने बनाई है। उनका कहना है, ये देखिए उनका कहना है वही खड़े होंगे यहाँ पे। तो फिर हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे बड़े होकर नीट पेपर नहीं देंगे। फ्यूचर प्लानिंग अभी चल रही है। आप लोग की तरह बैठे हैं कि बस चाट कर चले हैं। लड़ाई नहीं करना है, नॉर्मली बात करें।
सेकी जा रही है, कांग्रेस अपनी सेक रही है, आम आदमी वो सारी अपने अपनी सेक रही है, बीजेपी भी आके सेक लेना। अरे भाई मेरे लेके देखो, एक सेकंड बीजेपी कहाँ बोलने आई है? मेरे भाई देखो नॉर्मल, अरे सुनो सुनो, तू लेगा अरे तू ले ले, 1000 दे रहा हूँ तुझे 1000 दे रहा हूँ, ले ले। सुनो सुनो, वो छोड़ो यार, बात रखो, लड़ाई एक बार मेरी बात सुन। आराम से गाड़ी पे आज चाबी दिखा दो, टाटा पंच पड़ी है। अगर रही बेरोजगार की बात, 12वीं पास पढ़ाओ, तेरे साथ कमा रहा हूँ, आजा। आदमी में कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। जब बेरोजगारी डंडे 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 कर रहे हो तुम, तेरे बस की है, तेरे बस की है। 500 की गाड़ी तेरे जैसों को रोज खरीदता हूँ, बेचता हूँ। अरे फोटो में मत दिखा अभी। लड़ाई नहीं करना है यार, तुम भी फोटो दिखाने लगे। मत दिखाओ फोटो। एनईपी लाया है ना, जो धर्मेंद्र प्रधान ने जो एनईपी लाया है ना, जिसमें हमें आज 50 साल जब से हमारा देश आजाद हुआ, और हमको जो ये अकबर, हुमायूं, कबीर, ये शाहजहां, ये जो पढ़ाया जा रहा था, और उसको हटा करके जो हमारे इस देश के सच्चे वीर भक्तों को जो एनईपी के तहत हमारे सिलेबस में जो शामिल किया है, इस चीज की खींच है विपक्ष को। इसलिए उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और कोई बात नहीं है। अगर ये एनईपी लागू नहीं होता ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। साजिश के तहत उनको अगर आज के डेट में ना अकबर महान, बीरबल, अकबर, ये शाहजहां, इन सबको महान बना रहे हैं। बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है उनको। बच्चों का चीज बताओ, एक सिंपल चीज बताओ, हम अपन सब फैमिली वाले हैं। अब अगर हमारे घर में, अब छोटी सी चीज है, अब अगर हमारे घर में रोटी जल जाती है, हम अपने बाप से क्या कहते हैं, तुम्हें घर चलाना नहीं आ रहा। अबे पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। कोई कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब सीधा मोदी का इस्तीफा चाहिए। अरे वो पेपर बना रहे हैं क्या? जो सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक, उसकी छानबीन करो ना। कहाँ से दिक्कत है, कहाँ लीक हुई है, उसको पकड़ो। वो भाई एडवांस मांग रहा था, यहाँ से 250 मीटर दूर पर है, वहाँ पर ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं जहाँ एक नॉर्मल बंदा नहीं सुन सकता। मैं ना बीजेपी के समर्थक, जय भीम, मैं जय संविधान बोलूंगा, पर जय श्री राम नहीं बोलूंगा। ये सब उल्टे सीधे बात नहीं है, वो मन कुछ नहीं देने वाली है। जो हकीकत है उस चीज को पढ़ो, समझो और देखो। ये हमको भाजपा क्या दे देगा, कांग्रेस क्या दे देगा? कुछ नहीं। साला कमाएंगे तब खाएंगे। नरेंद्र मोदी हर किसी के साथ सही होना चाहिए। बच्चों के साथ हम हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, सब सुन रहे हैं। कोई पार्टी किसी को खाने को नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। मेरा कहने का ये मतलब है, आपका 19-20 दिन से ये आंदोलन चल रहा था अच्छे खासे से। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें आपका इतने लोग वहाँ से इसके गुंडे वहाँ से भरे हुए हैं। छात्र शांति से आंदोलन कर रहे थे, आपने बिना किसी नोटिस दिए सोनम वांगचुक को उठा लिया। शांत हो करके उनसे देखिए ज्ञान तो दे ही रही है। यार बता क्या चाहिए तुझे? मेरा नोकल फिर क्या हो गया? मैं बिहार का नहीं हूँ यार। लड़ाई नहीं। क्या नाम है आपका? अंश भरोड़िया। अंश कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ, प्रीत विहार। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है बीजेपी का, क्या कहना है आपका? प्रोटेस्ट जिसके लिए हो रहा है वो तो ठीक है, बट कभी कभी वो गलत मोड़ ले लेता है, थोड़ा मारम पीटी हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, वो गलत बात है। बट एज लॉन्ग एज पीसफुल प्रोटेस्ट है, आई फील लाइक कि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो ठीक चीज़ है। तो मतलब स्टार्टिंग में सही चल रहा था, अब गड़बड़ हुआ है, या फिर क्या कहते हैं अब सही हो गया है प्रोटेस्ट? गड़बड़ तो बीच बीच में ले ही लेता है, स्टार्टिंग में भी सही था, अभी भी सही है। प्रोटेस्ट तो सही है, इट्स जस्ट कि बीच बीच में जो गड़बड़े हैं उसको अगर थोड़ा ठीक रखे तो। जो वो लोग अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, आपको लगता है कि जो तमाम पॉलिटिकल लीडर आ जाते हैं, उसके कारण प्रोटेस्ट गलत होता है? सॉरी,
जो तमाम वहाँ पे राजनीतिक क्या कहते हैं वातावरण हो गया है एक तरीके से, जो पॉलिटिकल लोग आ गए हैं उसके कारण कहीं गड़बड़ हो गया है? बिल्कुल गलत हुआ है। इसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की बात ही नहीं है। इट्स जस्ट कि स्टूडेंट्स और जो ठीक नहीं हो रहा उसके बीच में बात है। इसमें कोई पॉलिटिकल रिलीजन वगैरह की बात नहीं है। अब मैं इंस्टा वगैरह पे देख रहा हूँ कि सिख कम्युनिटी भी हैव एंटर्ड एंड ऑल। ठीक है, अच्छी बात है इफ दे आर सपोर्टिंग द कॉज, बट नॉट नेसेसरली कि मुद्दे से भटकने वाली बात है कि रिलीजन पे जा रहे हो या कास्ट पे जा रहे हो। सो आई फील लाइक वो ठीक बात नहीं है, बट जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है आई फील लाइक कि वो सही बात है एंड वो होना चाहिए। सर आपको आर.के. गुप्ता। कहाँ के हैं? मैं द्वारका रहता हूँ। द्वारका रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बच्चों के साथ जो लाठियाँ अन्याय हो रहा है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, बच्चों के आंदोलन के साथ तो हैं, और जो ये एजुकेशन में चीटिंग हो रही है या लीक पेपर हो रहा है, ये तो गलत है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये स्टूडेंट के पीछे जो लोग पॉलिटिकल आदमी आ गए हैं और जो गुंडा तत्व आ गए हैं, इस आंदोलन में घुस रहे हैं, ये गलत है। गुंडा तत्व जैसे जो राजनीति के गुंडे आ गए हैं, जैसे कल जो छात्र नहीं हैं उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, ये गलत है। बाकी सरकार को जब 20-21 दिन से लोग बैठे थे तो सुनना चाहिए था, तो ऐसी नौबत भी नहीं आती जो ये नौबत आई है। राहुल गांधी और क्या कहते हैं वो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोग। देखिए, पीएम का जो सिक्योरिटी जोन है वहाँ पे इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए। अगर जाना भी था तो नोटिस दे के जाओ। कोई भी आंदोलन जो होता है बिना नोटिस के थोड़ा ना होता है, और ये अगर वहाँ गए हैं तो गलत गए हैं, क्योंकि उसमें पीएम की सुरक्षा का सवाल है। अगर इन्होंने राहुल ने जाना तो जंतर मंतर आते, जंतर मंतर क्यों नहीं आए ये लोग? क्या लगता है आपको कि कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों पे लाठियां बरसाई गई हैं बुरी तरीके से, जैसे कि वो बेचारे मतलब इस तरीके से मारा गया है जैसे कि वो कोई आतंकी हो, और कुछ का ये कहना है कि पुलिस वालों पे बुरी तरीके से हमला हुआ है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस देश के बेटे नहीं हैं? छात्र भी नागरिक है, बट मैंने पहले ही कहा है, जो गुंडा तत्व घुस गया और उन्होंने पुलिस पे पथराव किया, जिस समय पुलिस पे पथराव किया और चोटें लगी तो उसके बीच में कुछ छात्रों को भी लगी है, क्योंकि जब पुलिस लाठी चलाती है तो वो ये तो देख नहीं पाती है भाई ये छात्र है ये नहीं है, तो कुछ गुंडा तत्व घुस गया और उससे जो पुलिस वाले, जो हमारे 108 आदमी पुलिस वाले भी घायल हुए। मेरा नाम रोहित है सर। रोहित जी? हाँ जी। रोहित जी कहाँ के रहने वाले? सर आई एम बोर्न एंड बॉट अप एट दिल्ली। दिल्ली। रोहित जी, आपके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार चल रहा है, ठीक है, और वहीं पे क्या कहते हैं प्रशासन के बीच में और क्या कहते हैं छात्रों के बीच में लाठी यहाँ बरस गई हैं, मुठभेड़ हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो मुद्दा चल रहा है कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, और इस देश के अंदर ये बोला जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे। बीजेपी चाहे तो दे सकती है, कल भी दे सकती है उनको। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में लोग रहे हैं, पहले भी पेपर लीक वगैरह हुए हैं, बट यहाँ पर मुद्दा है कि बीजेपी को कोई इस्तीफ़ा देने में इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर इस एजुकेशन मिनिस्टर को क्या नाम है लेके मुद्दा इसमें देश में इस्लामिक तरीके से उसको जोड़ा जा रहा है। और मैंने देखा था एक मैडम बोल रही थी क्या नाम है, क्या वो बीइंग हिंदू, वो हिंदू है और शायद हाँ अल्लाह नाम रहेगा, नज्म में पढ़ रही थी, नाम रहेगा अल्लाह का। मतलब यार लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए चला था और देन सडनली और वो कहाँ पहुँच रहा है, मैं ये देखने का मतलब है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि प्रशासन के बीच में और छात्रों के बीच में अचानक से ऐसा क्या माहौल गया कि मतलब कि 2 दिन पीछे आप देखेंगे तभी मतलब लाठियां चल गई, इतना लंबा बवाल हो गया है। जब तक शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्या ऐसा हो गया अचानक से कि लाठियां चलानी पड़ी, प्रशासन को टीयर गैस छोड़ना पड़ा? क्या ऐसी चीज़ें हो गई है? और क्या लगता है आपको कि जो नेता लोग वहाँ पे और तमाम लोगों से मुलाकात करने गए, मिलने गए, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनको क्या कहते हैं लिंचिंग करने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये चीज़ें सही है? क्या वो हमारे देश के एक अभिन्न अंग नहीं है? हमारी सुरक्षा नहीं करते वो? बिल्कुल सर वो करते हैं, और एज अ यूथ का सर बी सपोर्ट ऑलवेज यूथ, ठीक है, हमें यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, जेनजीज को सपोर्ट करना चाहिए, बट कुछ ना कुछ देश की क्रोनोलॉजी और इकोनॉमी इतने हिसाब से देश की बढ़ रही है, और कुछ लोग कह रहे थे सिलेंडर बढ़ रहा है, जैसे कि पहले कांग्रेस के टाइम में 400 था, आज की डेट में 900 का सिलेंडर हो गया है। तो लोग समझ ही नहीं आ रहा कि पहले भाई 2014 में तेरी क्या एज थी और अब तेरी उम्र 10-12 साल में क्या एज हो चुकी है। एज डिफरेंस देखो, इन्फ्लेशन देश का देखो क्या हो रहा है, कुछ भी 2% बढ़ा है, मैं 2% नहीं बोलूँगा, मतलब 2 गुना ज़्यादा बढ़ा है, पर कुछ एक कॉमन सेंस तो लोगों ज़्यादा क्या
पहले का 554 रुपये था पेट्रोल का प्राइस, और अब 100 रुपीज़ हो चुका है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर। और जहाँ तक सैलरी मारने 10 की बात हो रही है, जहाँ तक इनको मारने की बात हो रही है, ये मुझे नहीं पता क्यों मारा जा रहा है, पर ये जो इन्होंने जो लड़कों ने नीट के एग्ज़ाम को लेके सुसाइड किया वो तो एक गलत है। पर उन्होंने जो जिस एंगल को लेके, मैंने सुना था अफजुल गुरु वगैरह को लेके वो उनके प्रोटेस्ट में बैनर लग रहे थे, वो लग रहा है कभी कोई आ रहा है कभी। अबे भाई यहाँ पर सिर्फ जनजीस की बात चल रही थी, एजुकेशन की बात चल रही थी, पर तुमने घुमा दिया उसको कहीं और तरीके से लोगों का माइंड। इस देश का जो पहले मिनिस्टर जो थे, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वही थे पहले। और वो मैंने सुना था कि वो शायद सऊदी अरेबिया वगैरह के थे। अगर आप स्टडी करो, तुम सोचो वो देश के अंदर वो एजुकेशन में क्या डालेंगे। ऑब्वियसली बात है बाबर और औरंगजेब वगैरह सब इन सबको डालेंगे। तो अब ये बताओ, अभी ये सरकार जब आई है तो ऑब्वियसली बात है ये अपना देश के बारे में, इनसे पहले भी राम मंदिर के लिए इतना लड़ाई करते रहे, राम मंदिर बना। आपको लगता है कि एकदम से भटक चुके हैं अपने मुद्दे से ये लोग? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे ही और लगता है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार, उनके साथ में अभद्रता की गई है, उनको मारा पीटा गया है और उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए, माइक तोड़ दिए गए, ये भीड़ की तरफ से। उस पर क्या कहना है आपका? सर देखो, क्या कहते हैं, मीडिया अपना काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, जो सबके ज़रिए इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है, हम भी मीडिया के ज़रिए देख पा रहे हैं। पर साथ साथ यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि बेचारे जनजीज भी पिट रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, वो ऐसे ही जा रहे हैं। भाई तुम्हें ये मुद्दा भी नहीं पता, तुम आ क्यों रहे हो और तुम भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हो। एक चलो तुम्हें मेन इस्तीफ़ा की बात करनी है, इस्तीफ़ा की बात करो, पर तुम यार देश के उसको बुला रहे हैं, अरुंधति रॉय को बुला रहे हैं, समझ रहे हो सर, है ना। हाँ, अरुंधति रॉय को बुला रहे जो कहती है क्या कहते हैं, कश्मीर इज़ नेवर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो ऐसे बोल रही है। और वो ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, इतना बहुत समझ है, पता नहीं इसका रिएक्शन होगा। बट जो डंडे पड़ रहे हैं वो मीडिया को भी पड़ रहे हैं, पुलिस वालों को भी। अभी मैंने सुना है जनजीज मार रही है, वो दोनों की आपस में चल रही है। पर दोनों का आपस में बैठ के दोनों पार्टी को समझना चाहिए कि कैसे क्या है, इसका सोल्यूशन क्या नहीं है। उसको नेपाल बनाने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली ये देखा जाए तो। हाँ, वो इस तरीके से वही बनाने की कोशिश की जा रही है सर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हालात इतना बेकाबू हो गया कि लग रहा था कि लोग एक दूसरे से मार पिटाई कर लेंगे। अपनी अपनी राय है सबकी। कोई कह रहा है कि एकदम देश विरोधी प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी का कहना है कि मोदी जी हमसे वोट लेकर के लेकिन जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए और छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। कुछ का कहना है अगर छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है तो जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के अभिन्न अंग हैं, 24 घंटे हमारे लिए मौजूद रहते हैं, हमारी सेना वहाँ पर रहती है। और उसके बाद कुछ का ये कहना है कि पत्रकारों, देश का चौथा स्तंभ पत्रकारों से जिस तरीके से बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं, वो सब बहुत गलत है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, इसमें आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, दिल्ली एज न्यूज़। और ऐसे ही देश के तमाम मुद्दों पे पब्लिक की राय जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना शो पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद।